आइए बच्चों, अनुपात समानुपात की सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले कल आपको जो होमवर्क दिया था, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था ए और सी 5 और 4 है, बी और सी 2 और 3 है, और आपसे पूछा गया था ए बी सी याद कीजिए। तो अगर मेथड से करें तो मैंने आपको समझाया था कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको आप बीच में लिख लीजिए। जैसे इन दोनों में सी कॉमन है तो सी को बीच में लिखिए, आगे आप चाहें तो ए लिख दीजिए और पीछे बी लिख दीजिए। ए अनुपात सी 5:4, तो हमने लिखा 5:4। सी अनुपात बी, इधर देखो सी अनुपात बी चाहिए तो सी और बी लिखेंगे, यानी 3 और 2, 3 और 2। यहाँ खाली जगह नंबर भर दीजिए, यहाँ खाली जगह नंबर भर दीजिए। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो आपके पास ए सी बी की वैल्यू आई 15, 12, 8। लेकिन आपको ए बी सी का मान बताना है, तो ए है 15, बी है आपके पास 8 और सी है आपके पास 12। तो आंसर आना चाहिए था आपके पास 15, 8 और 12। सिमिलरली अगर आप इसको बिना किसी मेथड से किए ऑप्शन से भी चेक करते तो आप देखिए आपको ए और सी 5 और 4 के अनुपात में चाहिए। तो अगर ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, तो ए और सी क्या ये 5 और ये 4 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्या ये 5 और क्या ये 4 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। क्या ये 5 और क्या ये 4 हो रहा है? काट के देखो किसी बाड़े से, अगर 3 के बाड़े से मैं इसको काटता हूँ तो 3 के बाड़े से नहीं कटेगा 8, तो यानी ये भी नहीं हो रहा। तो वैसे भी लास्ट ऑप्शन बचा है, ये हो रहा है। 3 5 15, 3 चौके 12। आप इसको सीधा टिक कर सकते थे अगर चाहते तो आपने मेथड से भी सीखा और आपने डायरेक्ट ऑप्शन से भी टिक करना इस सवाल को सीखा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले कंसेप्ट पर डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। आप लगा लीजिए टाइप नंबर 2। इसमें देखिए सवाल किस तरह से आते हैं। मैं एक बेसिक क्वेश्चन समझाता हूं आपको। आपको ए अनुपात दिया है, मान लो 3:4, और बी अनुपात सी आपको दे दिया 3:1। तो आपसे पूछा जाए ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। अब तक आपने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें इन दोनों को देकर के ए बी सी तीनों पूछता था, लेकिन आपसे अब ए और सी पूछा गया है, यानी पहला वाला और लास्ट वाला नंबर। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, अगर आपको कोई और तरीका नहीं आता तो जो अपन ने पिछला टाइप डिस्कस किया था, हम उस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे पिछले टाइप की तरह डिस्कस करें तो आप लिखेंगे ए बी सी, ए 3 है, बी 4 है, बी 3 है, सी 1 है। खाली जगह में 4 भर दीजिए, खाली जगह में 3 भर दीजिए, गुणा कराइए। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब आप देखिए ए और सी याद करना है, तो ए है 9 और सी कितना आ रहा है 4। तो आप सीधा कह सकते हो कि ए और सी की वैल्यू आ जाएगी 9:4। ठीक है, बट इस सवाल को इस मेथड से ना करके आपको एक अलग मेथड भी सिखाता हूँ। इसको आप फर्स्ट मेथड मान लीजिए, सेकंड मेथड समझिए। सेकंड मेथड में देखिए हमसे पूछा गया है कि ए और सी निकालना है। ए और सी का मतलब क्या होता है? ए बटा सी, हमको ये ज्ञात करना है। तो ए बटा सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी गुणा बी बटा सी। क्यों? क्योंकि बी से बी कट जाना है और अंत में बचना क्या है? ऊपर ए नीचे सी, ऊपर ए नीचे सी। तो ये समीकरण आपस में बराबर है। तो अगर आपको ए और सी निकालना है तो आप देखिए ए बटा बी, यानी ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:4। तो आप लिख लीजिए ए बटा बी है 3:4 गुणा बी बटा सी कितना दिया हुआ है 3:1। तो आप लिख लीजिए 3:1। अब गुणा करा लीजिए, 3 × 3 9, 4 एकम 4। तो आपके पास में ए और सी का मान कितना आ गया? 9 और 4, यानी ए अनुपात सी आ जाएगा 9 और 4। तो ये इसका दूसरा मेथड है। कैसा किया हमने कि हमने लिखा ए और सी चाहिए पहला और अंतिम नंबर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बटा बी गुणा बी बटा सी। ए बटा बी आपको दिया हुआ है 3 और 4, और बी बटा सी दिया हुआ है आपको 3:1, 3 और 1। तो इसको गुणा कराइए, आंसर आ गया 9 4। अब
कंसेप्ट यूज करना है, लेकिन पेपर में आपको इस सवाल को देखना है, ऐसा करना नहीं है। पेपर में आप सीधा देखिए कि अगर आपसे ए और सी पूछा है तो 3 गुणा 3 कितना होता है 9, और 4 एकम कितना होता है 4, तो आप सीधा आंसर बना सकते हो कि ए अनुपात सी कितना आ जाएगा 9 और 4। ना आपको ये लिखना है ना आपको ये लिखना है, एग्जाम में सिर्फ आपको देखना है कि अगर आपको ए और बी और सी दिया हुआ है, ए और सी चाहिए, तो आप सीधा इन दोनों की गुणा करा दीजिए, 3 3 9 आ गया, 4 एकम 4 आ गया, बस यही आपका आंसर है। होपफुली आपको सारे मेथड समझ में आ गए होंगे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों उस साइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब उस सवाल को सेकंडों में कैसे करते हैं देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी जो है वो 7 9 है, ए बी 7 9 है, और बी सी जो है वो 15 7 है, और आपसे पूछा गया ए सी बताएं। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको ए बी और बी सी दे रखा और आपसे सीधा पहला और लास्ट यानी ए और सी पूछा जाए तो आप नंबरों की गुणा करा सकते हो, इन दोनों की गुणा करा दीजिए। चाहे तो आप इसको 15 × 7 105 लिख लीजिए, या आप चाहे तो इनको ऐसा लिख लीजिए 15 × 7, और इसको लिख सकते हैं 9 × 7। इसको लिखने का फायदा ये होगा कि 7 से 7 कट जाएगा, वरना आप गुणा कराओगे बाद में काटोगे, फालतू में 1 मिनट ज़ाया करोगे। इसको भी काट लीजिए, 3 5 15 3 3 9, तो आपके पास ए और सी आ गया 5:3। बस इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन था, दोनों की गुणा कराई, 7 × 15 और 9 × 7, 7 से 7 दोनों तरफ से कट गया, 3 से कटा 3 5 15 और 3 3 9, तो ए अनुपात सी आ गया 5:3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। हमको निकालना है ए और डी, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर, ठीक है। तो तरीका अभी वही है कि हमको इन सब की गुणा करानी है और इन सब की गुणा करानी है, ठीक है। पर सीधी सीधी गुणा कराएंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ए डी को कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए अभी मैंने समझाया था, बेसिक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए डी बराबर होता है ए बटा बी, बी बटा सी और सी बटा डी। सी से सी कट सकता है, बी से बी कट सकता है, और आपके पास में अंत में बचेगा ए और डी ही। तो ए और बी कितना दिया हुआ है 3 4, बी और सी दिया हुआ है 5 7, सी और डी दिया हुआ है 8 9। तो अब यहाँ देखिए 4 से 8 कटेगा 2 बार, और 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। तो आंसर आ गया ए अनुपात डी का 10:21। सिमिलरली कई बच्चों को क्वेरी होती है कि सर अगर फर्स्ट और लास्ट ना पूछ करके हमसे बी और डी पूछ लिया जाए, इसको और इसको पूछ लिया जाए, तो इस सवाल को कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों सेम कंसेप्ट पर सवाल हो सकता है। अगर आपको वो बी और डी पूछता कि बी अनुपात डी बताएं, तो आप बी और डी को ऐसे लिख सकते हैं बी अनुपात सी गुणा सी अनुपात डी। सी से सी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ बी और डी ही। तो देखिए बी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात सी यह है 5:7, और सी अनुपात डी यह है आपके पास 8:9। अब कुछ कर तो रहा नहीं है, गुणा करा दीजिए, 8 × 40 7 × 63, तो आपके पास बी अनुपात डी आ जाएगा 40:63। सिमिलरली अगर आपको कोई पूछता कि बी डी ना निकाल के आप ए और सी बताएं, तो भी तरीका यही होता। अगर आपको ए और सी निकालना है तो ये रहा ए, ये रहा सी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी गुणा बी बटा सी। बी से बी कैंसिल आउट हो सकता है, तो ए बटा बी आपको दिया हुआ है 3/4, और बी बटा सी दिया हुआ है 5/7। तो 5 × 15 7 × 28, ये आपका आंसर आ गया है अनुपात सी का। तो इस मेथड के जरिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और कुछ भी आंसर आप निकाल के दे सकते हैं। जनरली केसेस में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही पूछी जाती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर को लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में आया है। जैसे टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, ये टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन था। अगर आपको ये टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में या एक क्लास एक्स्ट्रा लगा करके उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा आपको। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब हम टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 सरल अनुपात ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। सरल अनुपात कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कहा जाए 1/2 और
3/5 का सरलतम अनुपात या सरल अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे किया जाता है। अगर आपके पास में दो अनुपात दे रखो, ये पहला अनुपात ये दूसरा अनुपात, तो करना बड़ा सिंपल होता है। आप तिरछी गुणा करा दीजिए, इस 5 की इस 1 से, इस 2 की इस 3 से, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 2 तिया 6। तो ये आ गया इसका सरल अनुपात 5:6। बस इतना ही काम करना है आपको। अगर आपको दो अनुपात दे करके उनका सरल अनुपात पूछा जाए तो आप बस तिरछी गुणा कराइए, 5 एकम 5 और 2 तिया 6। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं 5 और 7 और इधर लिख दूं आपके पास 1 और 6 और आपसे पूछूं इसका सरलतम अनुपात ज्ञात करें, तो आप आराम से बता सकते हैं। 6 गुणा 5 होगा 30 और 7 एकम हो जाएगा 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 30:7। ये इसका सरलतम अनुपात होता है। ये तब काम करेगा जब आपके पास में इस तरह के दो अनुपात दिए हुए होते हैं। पर क्या हो अगर क्वेश्चन ये आ जाए 1/2, 1/3 और 1/4 का सरलतम अनुपात या सरल अनुपात ज्ञात करें। जब तक दो अनुपात चलते थे आप तिरछी गुणा करा के आराम से आंसर बता सकते थे। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप नीचे के अंक देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ नीचे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जो 2 के बारे में भी आता हो, 3 के बारे में भी और 4 के बारे में भी। या सीधी भाषा में कहूँ तो आपको एलसीएम निकालना है 2 का, 3 का, 4 का। एलसीएम का मतलब वो नंबर जो 2 के बारे में भी आ जाए, 3 के बारे में भी आ जाए और 4 के बारे में भी आ जाए, छोटा सा छोटा। तो हम लिख लेते हैं एलसीएम आएगा इसका 12, क्योंकि ये 2 के बारे में भी आता है, 3 के बारे में भी आता है और 4 के बारे में भी आता है। तो जो इसका एलसीएम है उसकी गुणा इन सबसे करवा दीजिए। 1/2 की गुणा 12 से करवा दीजिए, 1/3 की गुणा भी 12 से करवा दीजिए और 1/4 की गुणा भी 12 से करवा दीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 छिंग 12, ये कट गया 3 चौक 12 और कटेगा 4 तिया 12। तो ये इसका सरलतम अनुपात है। 1/2, 1/3 और 1/4 का सरलतम अनुपात आ गया 6, 4 और 3। जहां तक है आप गुणा एलसीएम से ही करवाइए। अगर किसी बच्चे को एलसीएम के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो वो कोई भी ऐसा नंबर ले सकता है जो 2 के बारे, 3 के बारे में और 4 के बारे में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, अगर कोई बच्चा 12 से गुणा नहीं कराता, वो कहेगा सर मैं उसे 36 से गुणा कराऊंगा, क्योंकि 36 भी 2 के बारे में आता है, 36 3 के बारे में भी आता है और 4 के बारे में भी आता है। तो आप चाहें तो इसे 36 से गुणा करा लीजिए। अगर मैं इसे 36 से गुणा कराऊंगा तो 1/2 × 36, 1/3 × 36 और 1/4 × 36। ये कट गया 18 बार, ये कट गया 12 बार और ये कट गया 9 बार। लेकिन अब आप देखेंगे कि 18, 12 और 9 ये भी कट रहे हैं अभी भी 3 के बारे से, तो काट दीजिए। 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। आंसर घूम के वापस वही आ गया आपके पास 6, 4 और 3। तो अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता हो या एलसीएम में कंफ्यूज हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक नंबर सोच लीजिए जो 2, 3 और 4 के बारे में आता हो, उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए और जितना कट सकता है उतना काट दीजिए, आपके पास अपना आप आंसर आ जाएगा। तो ये है सरलतम अनुपात ज्ञात करने का तरीका। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक सवाल मैं इस पर और लूंगा, फिर इन पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बच्चों, सरलतम अनुपात ज्ञात करने के ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि इसका सरलतम अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, नीचे के अंक देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो 4, 3 और 5 ऐसा नंबर लाइए जो 4, 3 और 5 इन तीनों के बारे में आ सकता है। जैसे मैं कहता हूँ इनका एलसीएम मान लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर मान लीजिए जो इन तीनों के बारे में आ सकता है। तो आप देखेंगे कि भाई 4, 3 और 5 इनके बारे में एक ही नंबर संभव है, वो है अभी 60। 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे से छोटा नंबर 60 है, इसलिए हम 60 की गुणा करवा देते हैं इसमें। तो जब 60 से गुणा करवाएंगे तो इसको भी 60 से गुणा, इसको भी 60 से गुणा, इसको भी 60 से गुणा,
तो देखिए 4 से 60 करता है 15 बार, तो 15 × 5 हो गया 75। 3 काटेगा 60 को 20 बार, और 20 × 1 हो गया 20, और 5 काटेगा 60 को 12 बार, 12 दूनी आ गया 24। तो आपके पास इस क्वेश्चन का सरलतम अनुपात आ गया 75, 20 और 24। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप 60 की जगह 120 से भी गुणा कराएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, 180 से कराएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और जितना बड़ा आप नंबर लेंगे उतनी ही कैलकुलेशन आपके लिए टिपिकल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि छोटे से छोटा नंबर लें जो इन तीनों के बारे में आ सकता हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कोई नहीं, उसके नीचे एक मान लीजिए आप। अब ऐसा नंबर लाना है जो 2 के बारे में आ जाए, 3 के बारे में आ जाए और 5 के बारे में भी आ जाए। कोई भी छोटा छोटा नंबर मान सकते हैं 2, 3 और 5 के बारे में आने के लिए। तो आप कह सकते हैं इन तीनों के बारे में आता है सबसे छोटा नंबर 30, तो हम 30 से गुणा करा देते हैं सबको। तो 1/2 × 30, 2/3 × 30, 6/5 × 30 और 3/1 × 30। 2 कटेगा 30 को 15 बार, 3 कटेगा 10 बार और 10 दूनी 20, 5 कटेगा 6 × 36 और ये आएगा 90। तो आपके पास इसका सरलतम अनुपात आ गया 15, 20, 36 और 90। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, पर आपको समझाने के लिए मैंने एक बार इसको नोट डाउन किया है। ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को टाइप 1 से लिंक कीजिए। टाइप 1 में भी आपसे यही पूछा जाता था ABCD ज्ञात करें, ABC ज्ञात करें, पर इसको टाइप 3 में इसलिए करवा रहा क्योंकि पहले आपको AB निकालने के लिए इसका सरल अनुपात निकालना पड़ेगा, इसका भी सरल अनुपात, इसका भी सरल अनुपात, उसके बाद में हम ABCD निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें सरल अनुपात कैसे निकालते हैं। A और B है दोनों और 1, 3। तो अगर मुझे AB का सरल अनुपात निकालना होगा तो देखिए मैंने आपको सिखाया था कि 3 दूनी 6 और 9 एकम 9 कर लीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6 आ गया, 9 एकम 9 आ गया, लेकिन अभी भी ये दोनों कट रहे हैं। 3 दूनी 6 किया आपने, 9 एकम 9 किया, लेकिन ये फिर भी कट रहे हैं। स्कोर काट के छोटा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो AB का सरल अनुपात आ गया 2, 3। उसी तरह से BC का सरल अनुपात, BC है आपके पास 2, 7 और ये आपके पास में 5, 14। तो ये आ जाएगा आपके पास 14 दूनी 28 और 35। ये भी आपके 7 के बड़े से कटेंगे, 4:5। सिमिलरली DC, ध्यान रखिए इधर DC दे रखा है और यहाँ से आपको CD पूछा है, उल्टा सीधा मत कर देना कुछ भी। DC जो दे रखा है वो है 7, 10 और ये है 3, 5। सरल अनुपात निकालेंगे, 5 7 35, 10 3 30, 35 और 30, ये भी कट जाएगा 5 के पाड़े से, 7:6। अब आगे का सवाल आपको करना सिखा रखा है, आपको ABCD निकालना है जैसे आपने टाइप 1 में निकाला था। मैं इस सवाल को अगर आप करना चाहूँगा तो सीधा ऑप्शन से करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है AB 2 और 3 है, BC 4 और 5 है और DC 7 और 6 है। अगर मैं आपके दिए गए ऑप्शन पे गौर करता हूँ तो आप ये देख लीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें C और D 6 और 7 हो रहे हैं। आपके चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट ऑप्शन 6 और 7 हो रहा है। आप देखिए आपका ऑप्शन ये वाला 16, 24, 30, 35, ये जो ऑप्शन है इसमें आपका C और D 6 और 7 हो रहा है, 5 × 30, 5 7 35 हो रहा है। इसका मतलब यही आपका आंसर बनेगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका C और D 6 और 7 नजर आता हो। इसलिए आप इसको इतना करने के बाद में ऑप्शन से खत्म कर लीजिए, अन्यथा आपको जैसे टाइप 1 में पूरा निकाला था वैसे निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको इसके जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे के कंसेप्ट का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।